सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे क्लास। सो फोर्थ क्लास, आज हम साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम साइंस में क्लास एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 7, एनिमल लाइफ। लेसन नंबर 7, एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ, जानवरों की जिंदगी। हम ह्यूमन बीइंग भी अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी अपनी लाइफ को जीते हैं। मीन्स दैट अब हमारा भी एक फैमिली है, हम सबकी एक एक फैमिली है, ठीक है। और आपके मम्मी पापा है और सब कुछ आप करते हो। ऐसे ही एनिमल्स की भी लाइफ होती है, एनिमल्स भी अपनी लाइफ जीते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। पेज नंबर 63, यूनिट 3, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 7, एनिमल लाइफ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। All living things grow, old, get old and die. सारी लिविंग थिंग्स, आप, मैं, हर कोई धरती पे पैदा होगा, छोटे से बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, फिर बूढ़ा होता जाएगा, एट द एंड मरना ही है। जो इस कहते हैं कि जो इस अर्थ पे आया है उसने एक ना एक दिन तो जाना ही है। चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर किसी ने जाना ही जाना है, ठीक है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, गेट ओल्ड एंड डाई। सारे लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, बॉर्न होते हैं, बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, डाई मतलब मर जाते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक। सारे लिविंग थिंग्स अपने जैसे यंग वंस को बॉर्न करते हैं ताकि उनकी जो पीढ़ी है, जो उनके आगे जो है वो जिंदा रहे। अब जैसे आपके मम्मा पापा है तो उन्होंने आपको बॉर्न करा, आप हो, ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे मम्मा पापा है, हमारे मम्मा पापा ने भी हम लोगों को बॉर्न करा, हम भी उनके यंग वंस हैं। तो यंग वंस कैसे होते हैं? जो आपकी जो फेस की शक्ल है, जो रिजेम्बलेंस है, जो आपके फेसेस है वो आपके मम्मी पापा से मिलते हैं, तो इट मीन्स आप उनके यंग वन हो। तो सारे लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि अगर वो मर जाए तो उनके यंग वंस उनके पीछे। Some animals lay eggs while some other give birth to their young ones. Animals egg देते हैं, कुछ एनिमल अंडे देते हैं, कुछ एनिमल करते हैं। The process by which animals produce their young one is called reproduction. अब आप लिखो फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? दे रखा होगा पीछे कहीं ना कहीं, नहीं दिया हुआ, चलो लिखो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। योर फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज ऑफ लेसन नंबर 7, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस by which animals produce their young ones is called reproduction. जो एनिमल अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लास? रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है क्लास, आपको समझ में है? जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, ऑल द लिविंग बीइंग्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट ग्रो, गेट ओल्ड एंड डाई। हर किसी ने बड़ा होना है, बूढ़ा होना है, मरना है, मगर जो प्रोसेस, जो और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को बॉर्न करता है, प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्स के थ्रू अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे, अलग अलग एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग वे में। लेट अस लर्न, अब हम पढ़ते हैं।
एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो एनिमल अपने उसको बर्थ देते हैं यंग वंस को। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो बर्थ देते हैं दूसरे यंग वंस को, उनको क्या कहते हैं? मैमल। काउ, बफेलो, डॉग, कैट, टाइगर, व्हेल, डियर एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैमल। जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल अपने टेरिटरी को बॉर्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल। और काउ, बफेलो, डॉग, टाइगर, व्हेल, डियर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है आपके? मैमल। ये सब सारे क्या है आपके? मैमल्स। Cow, buffalo, cat, dog, tiger, these are called mammals. Among water animal, जो water animals होते हैं, whales and dolphin are the mammal as they give birth to their young one. और water animal में whale और dolphin है, उनको वो भी अपने mammals को born करते हैं, जो directly born करते हैं। Bat is the only flying mammal which give birth to your young one. और bat जो है वो एकमात्र एक ऐसा एनिमल है जो अपने मैमल को यंग वंस को बॉर्न करता है, मतलब अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है। These animals carry their young one inside their body till they born. और ये सारे एनिमल्स अपने यंग वंस को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं जब तक कि वो बॉर्न नहीं होते। When the baby is born, जब बेबी बॉर्न हो जाते हैं, they are weak and helpless, और वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और मदद वो उनकी मतलब वो किसी की मदद नहीं कर सकते। देयर पेरेंट्स स्पेशली मदर टेक केयर ऑफ देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ऑल मैमल प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम। और जितने मैमल्स होते हैं और इनकी जो मदर्स होती है, जैसे काउ, बफेलो, कैट, डॉग, टाइगर, व्हेल, बैट, ये सारे अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं और उनको अपने मिल्क से फीड देते हैं तब तक उनको टेक केयर करते हैं जब तक वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते। ठीक है ना क्लास? तो दीज आर कॉल्ड एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ये वो एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है? और यंग वंस को जो बर्थ देते हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स। क्लास यहाँ तक रीड करो एक बार। रीड करो क्लास यहाँ तक। डेफिनेशन दे रखी है उसी को मार्क कर लो और साइड एरो डाल के क्वेश्चन डाल दो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है?
हमने पढ़ा एनिमल दैट गिव टू यंग वन, जो एनिमल यंग वंस को बॉर्न देते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं एनिमल जो एग्स ले करते हैं, जो अंडे के थ्रू अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं। The eggs that reproduce by laying eggs are called egg laying animals. जो एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बॉर्न करते हैं थ्रू एग, अंडे के थ्रू, उनको क्या कहते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, जो एग्स देते हैं। और ओपीवेरियस एनिमल्स, ओपीवेरियस एनिमल्स कहा जाता है बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स आर एनिमल दैट ले एग्स। ये याद रखना क्लास, वेल जो है वो मैमल देती है, वेल जो है अपना डायरेक्टली यंग वन प्रोड्यूस करती है, बट जो फिश होती है वो क्या करती है? वो थ्रू एग अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखो बर्ड एग देती है, फिश एग देती है, ऑस्ट्रिच, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या देते हैं? एग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स। ऑल द बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स, और सारे बर्ड्स एग देते हैं और एग अपना नेस्ट बनाते हैं, वहां पर जाके क्या देते हैं? देते हैं। ठीक है, द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, और फीमेल जो बर्ड होती है, देखो हर बर्ड में, हर एनिमल में मेल और फीमेल होता है, एक बॉय होगा एक गर्ल होगा। जो गर्ल होगी वही एग को ले करेगी, वही एग्स को मतलब एग्स देगी। तो जो फीमेल बर्ड है वो एग देती है नेस्ट में। ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, और हर एग का जो ऊपर का आउटर शेल होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है अंडे की, वो बहुत सख्त होती है, इतनी सख्त होती है कि हाँ, अगर वो हाइट से गिर जाए तो टूट सकता है, बट वो सख्त होता है, इजीली अंडा फूटता नहीं है, टूटता नहीं है। इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर there is a clear sticky liquid called albumin, also called egg white. The albumin protects the growing young bird. Inside it there is a yellow liquid called yolk that provides food to the baby growing there. जो एग होता है उसके जो अंदर होता है एक वाइट योक होता है, एक येलो योक होता है, एक अंडे का एक सफ़ेद भाग होता है, एक पीला भाग होता है। जो सफ़ेद भाग होता है उसको हम कहते हैं एल्बुमिन कहते हैं, और जो क्या बोलते हैं, और जो वो होता है येलो होता है उसको हम कहते हैं योक। तो जो एल्बुमिन है, जो वाइट हिस्सा होता है, वो योक जो होता है, पीला भाग जो अंडे का होता है, वो वाइट हिस्से को खाना देता है ताकि बेबी ग्रो कर सके उसके अंदर। Inside it there is a yellow liquid called yolk that provides food to the baby growing there. This baby is called the embryo, और जो उसके अंदर बेबी होता है, जो ये येलो वाला होता है, इसको एम्ब्रियो कहते थे। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग गिफ्ट इज फॉर्म, और ये येलो जो चिक होता है, जो येलो योक होता है, ये चिक इसलिए तभी बन सकता है जब हैन उस एग को वार्म देगी, उस एग को गर्माहट देगी, तभी हो सकता है। अगर लाइक हैन ने एग ले किया, एग को दिया, ठीक है, हमने उसका एग उठा के रख लिया, तो उसमें चिक नहीं बनेगा, तो उसका एग का हैन का बेबी नहीं बनेगा। जब तक हम वो जो हैन है उसको, उस बेबी को, उस एग को गर्माहट नहीं देगी, उसके ऊपर नहीं बैठेगी, जब तक वो चिक नहीं बनेगा। तो बेबी कब बनेगा? जब वो एग है, जब हैन उसको गर्माहट देगी, तब वो योक से बेबी बन जाएगा। Usually the mother keeps the egg warm by sitting on it. After 21 days, the fully grown chick breaks the shell of the egg and come out. This process is hatching. क्या है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? Hatching. क्या कहते हैं क्लास इस प्रोसेस को? Hatching. ठीक है, देखो ये छोटा सा एग है, फिर हैन सिटिंग ऑन एग, फिर हैचिंग हुई, वो निकला, फिर एक छोटा सा चिक बना, वो फिर हैन बन गया। अब आप जल्दी से एनिमल दैट ले एग्स और बर्ड्स पढ़ो। ठीक है क्लास, इसको फिनिश करो पढ़ के। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर दी ये रहने दो क्लास, आगे देखेंगे कोई क्वेश्चन। ठीक है।
समझ में आया क्लास? हमने अभी तक पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल का क्या होता है, ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, बूढ़े होते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं, कुछ अपने यंग वन को डायरेक्टली बॉर्न करते हैं, और इन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन। और मैमल्स किसको कहते हैं, फिर एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, कुछ डायरेक्टली बॉर्न करते हैं, इनको हम कहते हैं मैमल। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। फेलो, डॉग, कैट, टाइगर, व्हेल, डियर आर कॉल्ड मैमल्स। मैमल कौन कौन से मैमल देते हैं, काउ, बफेलो, कैट, डॉग, टाइगर, व्हेल, बैट, दीज आर यंग बॉर्न देयर, मैमल्स को बॉर्न करते हैं, ठीक है। और व्हेल और डॉल्फिन है, सिर्फ वाटर में से जो व्हेल और डॉल्फिन है वही अपने मैमल्स को बॉर्न करती है, और फ्लाइंग में सिर्फ बैट करता है। फिर नेक्स्ट है जो एग ले करते हैं, जैसे कि बर्ड है, फिश है, ऑस्ट्रिच है, ये क्या करते हैं, एग लेइंग एनिमल है, अंडे देने वाले एनिमल है, इंसेक्ट, रेप्टाइल। और फिर हमने पढ़ा कि बर्ड कैसे एग ले करती है, बर्ड नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, उसमें अपना एग देती है, वो एग का जो आउटर है बहुत हार्ड होता है, और उस आउटर पार्ट में उस एग के व्हाइट पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, जो येलो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्बिन, ठीक है। वो व्हाइट पार्ट जो होता है वो येलो पार्ट को खा के अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर उसने हैन के बारे में बताया कि हैन कैसे एग ले करता है, उसको 21 डेज तक जो हैन होती है उसको वार्म करती है, उसको गर्माहट देती है। आफ्टर 21 डेज के बाद उस एग में से चिक निकलता है, और उस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। फिर वो चिक धीरे धीरे बड़े होते होते हैन बन जाता है, ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना क्लास। अपना काम साफ साफ करना, गंद मत मचाना कॉपीज में प्लीज क्लास, ठीक है क्लास। अपना काम साफ साफ करना, गंद मत मचाना। जो भी काम मैं दे रही हूँ आपको काम करने के लिए, वो अपना काम, हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, बार बार कहती हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखना, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।